दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्रेशन की एक ऐसी समस्या है कि अगर किसी व्यक्ति को यह डिप्रेशन की समस्या घेर ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी ही डिप्रेशन में इस कदर बर्बाद जैसी हो जाती है कि वह ना तो अपने जीवन में कुछ कर पाता है, ना ही सही से सोच पाता है। कुछ अच्छा सोचने की कोशिश भी करता है तो हमेशा ही उसके साथ बुरा होता चला जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इस डिप्रेशन को ठीक करे तो कैसे करे, कैसे ये समस्या उसे घेर लेती है और कैसे इसे ठीक भी किया जा सकता है। ये आज के इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि डिप्रेशन की समस्या किन किन लोगों को घेरती है और कैसे इसका संबंध नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियों से होता है। स्ट्रेस की जितनी भी समस्याएं होती हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि रेकी, अगर आपने इसका नाम सुना हो, रेकी एक ऐसी इसे विद्या कहा जा सकता है जिसमें नेगेटिव एनर्जी को हील किया जाता है और हील करके पॉजिटिव किया जाता है। तो डिप्रेशन की और स्ट्रेस की जो समस्याएं होती हैं, इन्हें रेकी में यूं कहा जाता है कि ये पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी होती हैं और बिल्कुल पूरी तरह से ही ये नेगेटिव एनर्जी ही होती हैं। क्योंकि आपने यूं देखा होगा कि अगर कभी भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी कि आप डिप्रेशन में होते हैं या फिर आप स्ट्रेस में होते हैं, तो उस समय में अगर आपसे कोई मजाक भी करता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, सामने वाले का गला कैसे दबा दें। ठीक उसके विपरीत, अगर जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपका बिल्कुल मूड अच्छा होता है, बिल्कुल डिप्रेशन फ्री रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उस समय में अगर आपको कोई छेड़ता है, कोई गुस्से में भी अगर कुछ बोलता है, तो वो चीज़ें मन पर घात उत्पन्न नहीं करती हैं। डिप्रेशन मन पर घात उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे कि उदासी होती है, कई लोगों को डिप्रेशन इस प्रकार का होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा उदासी फील होती है। कई लोगों को डिप्रेशन इस प्रकार का होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अलग अलग जिन जिन लोगों की प्रवृत्ति होती हैं और जिस भी प्रकार की प्रवृत्ति हो, उसी प्रकार का डिप्रेशन उस व्यक्ति को घेरता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति दूसरे से जलने की है, तो जब भी उसे डिप्रेशन होता है, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा उसमें आती है, तो उस व्यक्ति में जलन बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाती है और इसी के कारण उसके सर में इतना ज़्यादा दर्द बनने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ बच्चों को भी आजकल डिप्रेशन की, स्ट्रेस की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि कई लोगों में, कई बच्चों में ये डर रहता है कि उनका एग्ज़ाम बेकार ना हो जाए, उनकी नौकरी लगे ना लगे, उनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो इस प्रकार का जो डर रहता है, या किसी भी चीज़ से कोई भी प्रकार का डर रहता है, तो उन लोगों में भी डिप्रेशन की, स्ट्रेस की समस्या देखने को मिलती है। और ये समस्या ऐसी समस्या है जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। इसे केवल हीलिंग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। कई बार यूं भी होता है कि डिप्रेशन में, स्ट्रेस में कई लोग दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि आपको बिल्कुल भी दवाइयों का सेवन तो डिप्रेशन में और स्ट्रेस को ठीक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ होती है, ये कोई बीमारी नहीं होती है जो कि दवाई से ठीक की जा सके। दवाई से इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता है। ये केवल नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का खेल होता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर बहुत ज़्यादा बुरी शक्तियाँ, यानी कि नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर में वास करती हों, तो आपने यूँ देखा होगा कि उसके पास सब कुछ भी होता है लेकिन वह सुख का अनुभव नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, तब भी वह सुख का अनुभव करता है। और डिप्रेशन में, स्ट्रेस में केवल सुख और दुख का ही खेल होता है। जिसको डिप्रेशन होता है उसे हर एक चीज़ में दुख ही दुख नज़र आता है। दुख हो सकता है, डर हो सकता है, चिंता हो सकती है, परेशानी हो सकती है। और जिस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो, यानी कि सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार हो, डिप्रेशन फ्री वह बिल्कुल हो, तो उसे हर जगह सुख ही सुख नज़र आता है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि कैसे इस चीज़ को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। दवाइयों से तो बिल्कुल भी इसे ठीक किया ही नहीं जा सकता है, बल्कि इसे अंदर के भीतरी ध्यान से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि ये जो चीज़ होती है भीतर से ही उत्पन्न होती है। जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो डिप्रेशन घेर लेता है। जब आप बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं तब स्ट्रेस घेर लेता है, डिप्रेशन होने लगता है, सब काम बिगड़ने लगता है, घर वालों से लड़ाई होने लग जाती है, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है। और ये चीज़ आप यूँ देखिए कि जब भी आपको कोई परेशान करे, डराए या किसी भी तरह से कोई नेगेटिव इमोशन आपकी ओर फेंके, तभी ये चीज़ उत्पन्न होती है। और ये चीज़ बिल्कुल भी वैसे ही अपने आप कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कि
अगर आपकी शादी हुई है और अगर आपका पति आपको बहुत ज़्यादा मारता है या आपकी पत्नी आपको बहुत ज़्यादा दुखी करती है या कोई आपका दोस्त है जो आपको बहुत ज़्यादा डराता है, कहीं आप जाते हैं कोई आपका पीछा करता है, यानी कि किसी भी प्रकार से नेगेटिव इमोशन आपकी ओर फेंक रहा है, तो ऐसे में इस समस्या में डिप्रेशन की समस्या घेरती है। क्योंकि ये इसीलिए इसको डिप्रेशन कहा जाता है, इंग्लिश में इसे डिप्रेशन कहा जाता है, लेकिन सही से इसे सही मायनों में देखा जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति आप पर नकारात्मक ऊर्जा अपनी फेंक रहा है तो वो कहाँ जाएगी, वो आपके शरीर में ही तो आएगी और वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और बस फिर आप उसे निकाल नहीं पाते हैं और वही चीज़ आपको दुख देने लगती है। जैसे अगर बचपन में या कभी भी आपको किसी ने डराया हो तो वो चीज़ एक डिप्रेशन के तौर पर नेगेटिव एनर्जी के रूप में आपके शरीर में वास करती है और वो कभी भी निकलने लग जाती है, सर में दर्द होने लग जाता है, आंखों में पानी निकलने लग जाता है, ऐसा मन करने लगता है कि जैसे रोने लगें। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी दवाइयों से तो ठीक किया ही नहीं जा सकता है, बल्कि अगर आप दवाइयाँ खाते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है, जिससे आप और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी दवाइयाँ आप ना खाया करें। दवाइयाँ इसलिए दी जाती हैं जिससे केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस किया जा सके, लेकिन कई बार यूँ होता है जब आपका दिमाग दवाइयों के सहारे चलने लगता है तो आपका दिमाग यूँ भूल जाता है जो केमिकल अभी वो खुद बना सकता है, फिर वह डिपेंड हो जाता है दवाइयों पे। तो इसलिए दवाइयाँ तो खानी ही नहीं चाहिए, बल्कि कुछ भीतर की चीज़ों को करके इसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि ये सारी चीज़ें नेगेटिव ऊर्जाओं के कारण होती है। अगर आपके शरीर में आपके अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वास करती है तो ये समझ लीजिए कि ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस के रूप में किसी भी प्रकार से आपके दिमाग पर घात उत्पन्न कर सकती है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो क्रोध में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उन्हें कोई ना कोई किसी भी प्रकार की टेंशन सताती रहती है। अब आप ये सोचिए कि अगर शरीर में नेगेटिव एनर्जी होती है तो हर एक चीज़ में चिंता जैसी उत्पन्न होती है। अगर कुछ अच्छा हो भी रहा होता है तो उसमें भी चिंता जैसी उत्पन्न होती है। आपके आसपास, आपके घर में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा ही चिंता में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इमोशन वो होल्ड कर रखते हैं और इसी की वजह से उनके जीवन में बिल्कुल सारी चीज़ें खराब जैसी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ध्यान के माध्यम से, मंत्रों के जाप के माध्यम से इन्हें ठीक किया जा सकता है। माँ दुर्गा के और महाकाली के कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि अगर इन्हें सही से जाप किया जाए तो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है। और इस चीज़ को आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं। जब आप जाप करेंगे, जिस विधि से हम आपको बताएंगे और जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे उस प्रकार से अगर आप करना शुरू करते हैं तो कोई भी डिप्रेशन, कोई भी स्ट्रेस की समस्या आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती है। शास्त्रों में महाकाली के और दुर्गा माता के मंत्रों को रक्षक मंत्र कहा जाता है। पहले के ज़माने में डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी शब्द नहीं थे, इन्हें नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ कह दिया जाता था। इसीलिए दुर्गा माता के मंत्र और महाकाली के मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे सामने वाले लोग ठीक हो जाते थे और वह खुद भी करते थे, तो इससे भी उनका डर निकल जाता था और वह स्ट्रेस फ्री रहने लगते थे। तो दोस्तों, यही शक्ति होती है बीज मंत्रों में, जो भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताए गए हैं। बल्कि जगत कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए भगवान शिव ने इन मंत्रों को उजागर किया है। कुछ बीज मंत्र तो इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि उनसे कुछ भी पाया जा सकता है। बल्कि आपने यूँ देखा होगा कि पहले के ज़माने में जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में, राजा महाराजा हो, साधु संत हो, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा मुसीबत, संकट आन पड़ता था तो वो क्या करते थे कि अपना पूरा घर, राजमहल छोड़कर जंगल में जाके साधना किया करते थे, खुद को साधा करते थे और मंत्रों का जाप कर करके अपनी ऊर्जाओं को विकसित करके और सकारात्मक करके ही लौटते थे। और इसका प्रभाव ये होता था कि जब वह लौटते थे तो उनका जीवन ही बिल्कुल बदल सा जाता था। यही खेल है मंत्रों का। अगर मंत्रों का जाप किया जाता है तो इससे ऊर्जाओं का निर्माण होता है, और जब ऊर्जाओं का निर्माण होता है, जैसा कि आप जानते हैं, सारा खेल ही इस जगत में पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है। अगर आप नेगेटिव ऊर्जाओं से भरे हुए हैं, आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, तो कैसे आप अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं? फिर तो दुखी आना निश्चित है। और अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक लोगों के बीच में आप रहते हैं, तो फिर आपके जीवन में दुख नहीं आ सकता है। आप सुखी रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मंत्रों का जाप अवश्य ही किया करें। दुर्गा माता के एक मंत्र को हम आपको बताते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। ये एक ऐसा मंत्र है
जिसके लाभ बहुत ज़्यादा अनेक हैं, इसके फ़ायदे ही अनगिनत हैं। इसको जाप करने वाला और सिद्ध करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे कभी भी आप यूँ देखिएगा कि कभी भी जीवन में उसे डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या नहीं हो सकती है। जो आम लोगों को आसानी से डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या घेर लेती है, कोई उन्हें कुछ बोल देता है, डरा देता है, तो वो बस इसी चीज़ के बारे में सोचते रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति महाकाली का साधक है, तो वह तो भूल ही जाए कि डिप्रेशन क्या होता है। महाकाली के साधक को कभी भी डिप्रेशन घेर ही नहीं सकता है, क्योंकि महाकाली के मंत्र इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उसकी आत्मा को इतना ज़्यादा बलवान बना देते हैं कि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस से क्या परेशान होगा। अगर उसके सामने भूत प्रेत भी खड़ा हो जाए, तब भी वह डर कर नहीं भागता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना करता है। बल्कि कई साधक तो हमने ऐसे भी देखे हैं, कई लोग तो महाकाली के जो जाप करते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत लंबे समय से जाप कर रहे हैं और नियम से कर रहे हैं, तो उन लोगों की ऊर्जा ऐसी होती है कि उनसे खुद नकारात्मक ऊर्जा डर कर भागती है। बल्कि यूँ कहा जाता है, परशुराम स्वयं, भगवान परशुराम महाकाली के साधक थे। और आप यूँ देखिए कि जितने भी महाकाली के साधक होते हैं, प्रचंड होते हैं बिल्कुल। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से, स्ट्रेस की समस्याओं से, किसी भी प्रकार के डर से अगर परेशान है, तो महाकाली के मंत्रों का जाप करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। एक तो मंत्र हमने आपको बताया है, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। और दूसरा महाकाली का जो मूल मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मंत्र कई प्रकार से और कई वेरिएशन से और कई तरह से जाप किया जाता है। जैसे कि इस मंत्र में अगर तंत्र को भी शामिल किया जाए, जैसे कि नाभि का इस्तेमाल करते हुए, हृदय का इस्तेमाल करते हुए, तो उसके बिल्कुल अलग ही अनुभव होते हैं। वो कैसे किया जाता है, वो आने वाले वीडियोज़ में इस मंत्र के अलग अलग किस प्रकार जाप किए जाते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन स्ट्रेस को ठीक करने के लिए आज से ही इस प्रयोग को आप करना शुरू करें कि रोज़ रात को सोने से पहले तो आप ये जान लें कि कई लोग ऐसे होते हैं कि महाकाली का नाम सुनकर, माँ दुर्गा का नाम सुनकर, उनके विकराल स्वरूप को देखकर डर जाते हैं। तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जो विकराल रूप होता है, ये शत्रुओं के लिए और नकारात्मक ऊर्जा के लिए होता है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए डरा बिल्कुल भी ना करें, बल्कि समर्पण किया करें, आत्मसमर्पण किया करें और खुद को बिल्कुल माता के चरणों में समर्पित करते हुए इसका जाप किया करें। आप यकीन मानिए कि अगर इस प्रकार करते हैं, बिल्कुल समर्पण करते हुए मंत्र का जाप करते हैं कि हे देवी माता, मुझे इस संकट से बाहर निकालो, ये नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करो। समर्पण बस आपको करना है और मंत्र का जाप आपको करना है। जादू आप स्वयं देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके डिप्रेशन की, स्ट्रेस की समस्या ठीक होती है। जिस समस्या को बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक ना कर पाएं, अगर व्यक्ति कोई भी किसी भी चीज़ की, डिप्रेशन हो, कोई स्ट्रेस की समस्या हो, किसी भी व्यक्ति को हो, तो अगर वह महाकाली के चरणों में समर्पित होते हुए, महाकाली को समर्पण करते हुए ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का कम से कम समय में, कम से कम यानी कि 1 हफ्ते के समय में, 4-5 दिन के समय में 1 लाख जाप कर लेता है, तो आप खुद बदलाव को देखेंगे कि कैसे 4-5 दिन में ही डिप्रेशन की समस्या तेज़ी से ठीक होती है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति लगातार ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सोता है, सुबह उठता है, कोई भी काम करता है, यानी कि इस मंत्र से जुड़ा हुआ रहता है, इसकी वाइब्रेशन से, इसकी ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ रहता है, तो फिर जीवन में उसे कभी भी डिप्रेशन की, स्ट्रेस की समस्या घेर नहीं सकती है। कोई शत्रु उसे परेशान नहीं कर सकता है, धन की समस्या उसके जीवन में आ नहीं सकती है। और जिस भी चीज़ को वह पाना चाहता है, उस चीज़ को पाकर ही छोड़ता है, यानी कि उस व्यक्ति की विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा शक्ति उसमें बढ़ जाती है। हर एक चीज़ को वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंत्र को और दुर्गा माता के मंत्र को जाप किस प्रकार करना है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको यूं ही ऐसे ही कहीं भी बैठकर किसी भी भाव में ऐसे ही जाप बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि समर्पित होते हुए, समर्पण करते हुए, यानी कि अपनी ज़िंदगी को और खुद को माता के चरणों में न्योछावर करते हुए, माता को ही सारी चीज़ें सौंपकर पूरे प्रेम के साथ आपको जाप करना है। और माता से कहना है, अपनी जितनी आपकी समस्याएं हैं, जो आपके मन में लगता है, जितनी भी चीज़ें आपको लगती हैं, वो देवी माता महाकाली से, दुर्गा माता से आपको बोलनी है। और बस मंत्रों का जाप आपको करना है। रात के समय, सुबह के समय बस आप जाप करना शुरू करें। और जिस प्रकार हमने आपको बताया, बल्कि जल पर पड़कर आप मंत्रों के जाप को, उस जल को पिया करें, ग्रहण किया करें। जल को किस प्रकार जाप किया जाता है वो पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर से बता देते हैं कि अगर आपके पास तांबे का गिलास है या फिर शीशे का गिलास है, तो उसमें जल भर के, अगर उसको देखते हुए, जल को देखते हुए
केवल 5 माला जाप कर लिया जाए महाकाली के मंत्रों का, ओम क्रीम कालिकाय नमः, और फिर उसके बाद इस जल को किसी भी चीज़ में मिला दिया जाए बड़े जग में, तो सारा जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर इस जल का ग्रहण करें, यानी कि इस मंत्र को पिया भी करें और बोला भी करें। अपनी ऊर्जाओं को बदलना शुरू करें। और पिछले बहुत सारे वीडियो में हमने आपको बताया है कि इंसान का जो शरीर होता है वो 75% पानी होता है। अगर ये पानी दूषित हो जाए, डिप्रेशन आएगा, नेगेटिव एनर्जी घेर लेगी। और अगर आपकी पानी जो है अंदर का 75% वो पॉजिटिव हो जाए, तो जीवन में सुख आना तय है, आपका सुखी होना तय है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। सब आपको यूँ बताएंगे कि दवाइयाँ खा लो, लेकिन यहाँ वहाँ जाकर कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये समस्या आपके भीतर है, तो आपको ही ठीक करनी है अपने भीतर अंदर जाकर, और इन मंत्रों की सहायता प्राप्त करके, देवी माता की सहायता प्राप्त करके। यकीन मानिए दोस्तों कि ये समस्या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अगर आप जिस प्रकार हमने आपको बताया है इन सारी चीज़ों को समझ गए हैं, तो कभी भी जीवन में आपको डिप्रेशन की और स्ट्रेस की समस्या घेर नहीं सकती है। आने वाले वीडियोस में बहुत सारी साधनाओं के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में, ऊर्जाओं के खेल के बारे में, कि कैसे मंत्रों से ऊर्जाएं बनाई जाती हैं और कैसे हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल करते हुए और शरीर के चक्रों का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार ऊर्जाएं बनाई जाती हैं और कैसे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी खास जानकारी आपको बताई जाती है। अगर किसी बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।